एयरलाइंस इंडिया लिमिटेड की दिवाला प्रक्रिया की देखरेख के लिए नियुक्त एक समाधान पेशेवर ने प्रक्रिया के हिस्से के रूप में वाहक की बिक्री के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की है, जैसा कि ईटी में सोमवार को एक विज्ञापन दिखाया गया है। विज्ञापन के अनुसार एयरलाइन के लिए ब्याज प्राप्त करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त निर्धारित की गई है। ईओआई प्रक्रिया का अर्थ भारतीय कानून के अनुसार संभावित निवेश के लिए खरीदारों या निवेशकों की तलाश की औपचारिक शुरुआत है। एयरलाइन कंपनी अपने लगभग आधे एयरबस A320 न्यू विमानों की ग्राउंडिंग के लिए दोषपूर्ण प्रैट एंड विटनी इंजन को दोषी ठहराते हुए मई में दिवालियापन संरक्षण के लिए आवेदन किया था। इंजन कंपनी ने अपनी ओर से कहा था कि एयरलाइंस के दावों में कोई दम नहीं है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने पार्टनर अभिरूप दासगुप्ता के हवाले से बताया कि नियमों के अनुसार ईओआई के लिए आमंत्रण से संबंधित फॉर्म जी जारी करना और प्रकाशन करना दिवालियापन को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के लिए निर्धारित अगला कदम होगा। एचएसए अधिवक्ता। इस बीच ऋणदाताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर चिंता जताई है जो एयरलाइन को उड़ान भरने वाले विमान से किसी भी हिस्से को हटाने से प्रतिबंधित करता है। पट्टे देने वालों के पास विमान है, लेकिन अब वे फंस गए हैं क्योंकि एनसीएलटी ने चल रही आईबीसी प्रक्रिया के कारण विमान की वसूली पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेनदारों की समिति ने पहले 425 करोड़ रुपए की फंडिंग को मंजूरी दी थी। हालांकि वे चिंतित हैं कि ऐसी आवश्यकता व्यवसाय करने में बाधा बनेगी। शुक्रवार को समाधान पेशेवर शैलेंद्र अजमेरा ने आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की। शुक्रवार को समाधान पेशेवर शैलेंद्र अजमेरा ने आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की। एयरलाइन ब्रांडेड गो फर्स्ट ने उड़ान बंद कर दी और नकदी की समस्या के कारण 2 मई को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण एनसीएलटी में दिवालिया कार्यवाही के लिए अपील की और अमेरिकी इंजन निर्माता से आपूर्ति के मुद्दों के कारण उसे अपने 54 विमानों में से आधे से अधिक को खड़ा करना पड़ा। बंद पड़ी एयरलाइन पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले लेनदारों का 6,500 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है। सेंट्रल बैंक पर 1,987 करोड़ रुपए का बकाया ऋण है, जिसमें लगभग 650 करोड़ रुपए की पोस्ट कोविड आपातकालीन लाइनें शामिल हैं। ईटी ने पिछले हफ्ते रिपोर्ट दी थी कि सिंगापुर मध्यस्थता अदालत का इस महीने के अंत में आने वाला आदेश गो फर्स्ट के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होगा। यदि अदालत गो फर्स्ट को राहत नहीं देती है और प्रैट एंड विटनी (PNW) को दोषपूर्ण इंजन बदलने का निर्देश नहीं देती है, तो एयरलाइन उड़ान नहीं भर सकती है। संभवतः पूरी पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया खतरे में पड़ जाएगी, इस प्रक्रिया से परिचित लोगों ने अखबार को बताया। जबकि सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अवार्ड को दिसंबर 2023 तक लगभग 20 इंजन भेजने का निर्देश दिया था, इंजन निर्माता ने बाद में एयरलाइन द्वारा भुगतान विफलता और चल रही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की कमी का हवाला देते हुए इसे चुनौती दी थी। ईटी द्वारा समीक्षा की गई अपनी याचिका में PNW ने दावा किया है कि एयरलाइन पर $100 मिलियन का बकाया है। गो फर्स्ट के बिजनेस प्लान से वाकिफ एक व्यक्ति ने कहा कि मौजूदा रुझान बताते हैं कि नवंबर 2023 तक कम से कम 6 इंजन फेल हो सकते हैं।